चलो बेटा, हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? अलजेब्रा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा, मेंसुरेशन पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, क्यों इसकी पढ़ने की आवश्यकता होती है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा कोई रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ा है? ये क्या होता है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 15। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना होता है? L इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 15, दैट्स मीन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट अगर यही कह दिया जाए कि देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ व्हिच वन साइड इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है, मीन्स इसकी एक साइड जो है दूसरी साइड से 5 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? इसको एज्यूम अगर x करेंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 5। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अलजेब्रा की। ठीक है, चलिए देखते हैं होता क्या है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बीज गणित। अलजेब्रा में सबसे पहले देखते हैं बेटा, दो टर्म होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं इसको चर, और ये क्या है? अचर राशि। ठीक है, दो वर्ड यहाँ आता है, एक आएगा वेरिएबल और एक आएगा कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ से देखो, वेरी कर, जो वेरी करे ना, जो मतलब चेंजेबल हो, क्या हो? चेंजेबल। और कांस्टेंट का मतलब बेटा जो क्या हो? फिक्स हो। ठीक है, तो अलजेब्रा में वेरिएबल किसे कहते हैं? तो अलजेब्रा में वेरिएबल क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसमें क्या करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर से किसको डिनोट किया जाता है? वेरिएबल को। कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? नंबर्स ना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट। इसमें सारी नंबर्स आ जाएंगी, चाहे फ्रैक्शन होगा, चाहे हमारा इंटीजर होगा, चाहे रेशनल नंबर होगा, चाहे जो नंबर होगा, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे? कांस्टेंट में। आया समझ में? न्यूमेरिकल के वैल्यू जैसे कह दिया जाए कि एक क्लास में बेटा 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का मतलब कितने? फिक्स हो गए, 10 हो गए ना। अगर कहीं पर कह दिया जाए कि कोई एक क्लास है जिसमें x बच्चे हैं, कितने हैं बेटा? x स्टूडेंट्स हैं। x की वैल्यू हमको पता है? नहीं पता है ना। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसी को क्या बोला जाता है अलजेब्रा में? वेरिएबल। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल। और वेरिएबल को किससे डिनोट किया जाता है? तो इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स से, उनको किसको डिनोट किया जाता है? वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या हो जाएगा? जैसे ABC डॉट 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 XYZ, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? वेरिएबल्स के। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 10 ही हैं। अगर यहीं पर अगर 10x स्टूडेंट्स कर दिया जाए, तो x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होता जाएगा ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होंगे तो ये वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है ना। जैसे देखो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 10, x इक्वल टू 2 पुट किया जाएगा 20, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 30। दैट्स मीन इसकी वैल्यू क्या है? चेंज हो रही है ना। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ये जो वैल्यू फिक्स है 10 स्टूडेंट्स हैं, इसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आया? हाँ। इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में? इतना नोट डाउन करिए। चलिए, हम लोगों ने देखा बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट, दो टर्म हम लोगों ने देखा ना। एक क्या देखा? वेरिएबल, और दूसरा क्या देखा? कांस्टेंट। हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल में XYZ
ABC से डिनोट किया जाता है, जहाँ ये सारे नंबर ABC एक्स वाई जेड को हम लोग जानेंगे क्या है बेटा, वेरिएबल है ना। ऐसे ही यहाँ क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी होती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनेगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में? आता क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, बट यहाँ एक कंडीशन है बेटा, क्या हम लोग जानते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, कितने लोग जानते हो फंडामेंटल ऑपरेशन, ये क्या चीज है, फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब क्या बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनको हम लोग बेसिक कक्षाओं में पढ़े हुए ना, 1 से लेके या फर्स्ट या यूकेजी से लेके अभी तक पढ़ते चले हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ना। इन्हीं को यूज करके हमारा क्या बनेगा, एक्सप्रेशंस बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को वो हमने लिख दिया वो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। आया समझ में? तो एक्सप्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए 7 रख दिए, अब ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है, इसको हमको यही चीज देखना, 7 एक्सप्रेशन है कि नहीं है, 10x एक्सप्रेशन है कि नहीं है, 7x प्लस वाई एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन में वेरिएबल के टाइप पर हम लोग डिपेंड करेगा, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, कौन से कितने टर्म होते हैं। ठीक है, डिग्री के बेस पर देखते हैं। पहले देखते हैं फंडामेंटल्स ऑपरेशन के बेसिक पे क्या होगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार किया जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5x लिख दिया, या x डिवाइडेड बाई 5, x अपॉन 5, x प्लस 5 और x माइनस 5 और x। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए, अगर 5 के साथ अगर यहाँ इसको कैसे डिनोट किया, 5 इंटू एक्स, सही तरीका ये है, लेकिन शॉर्ट में कैसे लिख जाता है 5x, इसका मतलब है 5 इंटू एक्स। ये क्या है बेटा, यहाँ पे देखो x डिवाइडेड बाई 5, ये क्या है, x डिवाइडेड बाई 5। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर x के साथ यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है। आया समझ में? तो इसका मतलब और एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, देखो ये क्या है हमारा, 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक एक्सप्रेशन बना कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो अगर डिफिनीशन लिखनी होगी क्या हो जाएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग एनी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सप्रेशन। आया समझ में? डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हिंदी में बोलते हैं बीज गणितीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीज गणितीय व्यंजक। आया समझ में? होता क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है, वेरिएबल भी रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा, उसमें एक या एक से ज्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑपरेशंस हो जाएंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एक ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ हमने माइनस लगा दिया, चलिए माइनस का सिंबल हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ ax स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है ना, और क्या है, यहाँ कितने ऑपरेशन यूज हुए हैं, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और साथ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी। आया समझ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा, देखिए डिफिनीशन क्या जाएगा बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, using any 4 fundamental operations, 4 fundamental operations is called
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आया समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल 5x एक्सप्रेशन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अभी हम लोग देखेंगे बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसको अलजेब्रा में क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल। अभी देखते हैं, ठीक है? आगे ऐसे ही x प्लस 5 है, ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है, ये भी क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है। आया समझ में? इसके आगे भी हम लोग देखते हैं कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटीज। पहले क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स क्या होता है। आया समझ में? नोट डाउन करिए। चलिए, हम लोगों ने देखा एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ना। जैसे बेटा 6x प्लस 5 ये एक्सप्रेशन है, कैसे हम लोग जानेंगे? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ देखा जाएगा तो क्या है? 6 इंटू एक्स प्लस 5 है कि नहीं है? यहाँ पर क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है? ये कैसी वैल्यू है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये x है, कैसे जानेंगे? वेरिएबल है। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से जिसको लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या जानते हैं? वेरिएबल है अलजेब्रा में। ये क्या है? वेरिएबल हो गया। ये कौन सा ऑपरेशन है? प्लस का ऑपरेशन है ना, प्लस साइन है। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या वैल्यू आ गई है? कांस्टेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग एनी फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस। ये क्या है बेटा हमारा? हम लोग क्या कह सकते हैं कि 6x प्लस 5 क्या है? हमारा एक्सप्रेशंस है। ठीक है? ऐसे ही 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ये हमारा वेरिएबल है कि नहीं है? सॉरी, एक्सप्रेशन है कि नहीं है? यहाँ पर ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बेटा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। प्लस या साइन माइनस कोई भी अगर साइन है इसमें से फंडामेंटल ऑपरेशन यूज हुआ है तो ये भी हमारा क्या है? ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। सेम थिंग ऐसे ही अगर 7 इंटू एक्स लिखा हुआ है जिसको कैसे लिखते हैं? 7x। 7x का मतलब क्या है? बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है ना। ऐसे ही 7/x लिखा हुआ है तो 7 को किससे डिवाइड किया जा रहा है? x से। इसको ये क्या है? 7 डिवाइडेड बाई x। ऐसे, ठीक है? ये क्या है? ये भी हमारा एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है? अभी हम लोग टर्म पढ़ेंगे आगे और टर्म के बेस पर हम लोग देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल। आया समझ में? बट लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, क्या कि ये 7 इंटू एक्स जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर क्या होगा? एक्सप्रेशंस उसको एक टर्म में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है? उसको क्या करते हैं? एक टर्म में। जैसे 7x है तो ये क्या है बेटा? 1 टर्म है। या डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या एज्यूम करते हैं? एक टर्म है। ठीक है? 1 टर्म है। अब यहाँ देखो, एक टर्म ये बनेगा, एक टर्म ये बनेगा। ये जो प्लस माइनस होते हैं यही दोनों डिवाइड करते हैं। ठीक है? यही क्या करते हैं? इन्हीं के बेस पर, प्लस और माइनस के साइन के बेस पर हम लोग जानते हैं कि कितने टर्म का हमारा एक्सप्रेशन है। मल्टीप्लाई में अगर 7xyz ये लिखा हुआ है तो अगर इसको सेपरेट किया जाएगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ना। जनरली हम लोग गलती कर देते हैं, कह देते हैं कि यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हुआ इसलिए कितने इसमें वो कौन सा है ये टर्म के बेस पर एक्सप्रेशन, तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या है बेटा? ये ट्राइनोमियल ना। बट ये क्या है? मोनोमियल्स है। ये क्या है? मोनोमियल्स। अभी बताए ना कि अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, साइन लगा हो, तो वहां पर किसको इंक्लूड करते हैं? 1 टर्म को। आया समझ में? ऐसे ही 7/x इंटू वाई इंटू जेड लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है? 7 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड ना। ये क्या हो जाएगा? 1 टर्म है। ठीक है? इसमें ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि टर्म के बेस पर टर्म को किसको बोलते हैं और टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टर्म के बेस पर कितने एक्सप्रेशंस होते हैं। आया समझ में? नोट डाउन करिए इतना।